अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं इनपुट और आउटपुट के लिए आपको एक प्रोग्राम लेके आया हूं जिसको हम आज सोल्व करके देखेंगे ताकि हमारी बेसिक थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो है यूज़र से एक वैल्यू गेट करेंगे जो जिसके 3 डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र हमें वैल्यू देता है 3 डिजिट्स की 1 2 3, जो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर फर्दर हम जो है उसी वेरिएबल में जो वैल्यू होगी ना उसका रिवर्स करके हम प्रिंट कराएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें दी 1 2 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 2 1। तो ये हम आज करने जा रहे हैं। तो अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट को सबसे पहले काम होता है ये कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो कि वो स्टेटमेंट में पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो पूछ रहा है राइट अ प्रोग्राम टू गेट 3 डिजिट्स नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमने सबसे पहले 3 डिजिट्स का नंबर यूज़र से लेना है। ठीक है, यूज़र से लेना कैसे है वो हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करके यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। एंड शो द रिवर्स ऑफ दीज नंबर। फिर हमने वही जो 3 डिजिट्स है ना उसको उल्ट करके हमने प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल कि यूज़र हमें वैल्यू देता है 1 2 3, तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 3 2 1। वो जो भी हमें वैल्यू दे उसका उल्ट करके हमने शो करवाना है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को बना के देखते हैं इसका कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम ना इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन होता है कि हम सपोज करके ना कोई वैल्यू ले लेते होते हैं, फिर उसको हम फर्दर उसको सोल्व करके देखते हैं कि उसका रिवर्स हम कैसे ले सकते हैं। इस तरह हमारा प्रोग्राम बनाना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम ड्राई रन करके देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूज़र को कहा कि आप ना 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर हमें दें। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें दे दी एक 2 4 6। तो ये 3 डिजिट्स का नंबर उसने दे दिया 2 4 और 6। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमने 2 4 6 सबसे पहले देखना है कितने डिजिट्स हैं। 1 2 एंड देन 3, 3 डिजिट्स है ना। तो अगर 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले उसको हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 100 पे डिवाइड करना है, हमने दे लेना है 100 में भी 3 डिजिट्स होती हैं तो इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। तो जितने डिजिट का हमने नंबर लेना है उतने से ही उसको डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको 2 4 6 को मैं 100 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब 2 4 6 को हम 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 200 आ जाएगा। 200 आ गया, नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 46। तो ये 46 हमारे पास है रिमाइंडर मॉडुलस, और ऊपर 2 हमारे पास जो है ये है अगर हमने इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहला हमने काम करना है कि हमने एक वेरिएबल लिया था ना, n वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने ये 246 वैल्यू स्टोर करवा दी। तो अब हम करेंगे जो डिवाइड वाली वैल्यू आई है ना, तो हम इसको स्टोर करवा देंगे a में। तो जो a के अंदर हम स्टोर करवा देंगे 100 को डिवाइड करते हैं 246 को, जो n है वैल्यू उसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो वो हम a में स्टोर करवा देंगे। तो a में अब हमारे पास क्या है 2, ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड किया है ना। और फिर इसका अगर 246 का मॉडुलस लें 100 से तो हमारे पास क्या आता है 46। ठीक है, n का ये अगर n का मॉडुलस लें 100 से तो हमारे पास 46 आता है ना। तो हम n के अंदर मॉडुलस की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, तो n हमारे पास हो गया 46। फिर अगेन हम 46 जो है ना, n जो अब हमारे पास 46 है उसको अब डिवाइड करेंगे। अब कितने पे डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो 10 4 ज़ा 40, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 6। तो अब ये जो 4 ऊपर बचा ना डिवाइड करने से, अगर 40 n जो है उसको हमने डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास ऊपर 4 आया डिवाइड में, तो उसको अब हम b में स्टोर करवा देंगे। तो अब हमारे पास b क्या हो गया 4। ठीक है, और अब दोबारा फिर जो हमारे पास रिमाइंडर आया था, अगर हमने n को डिवाइड किया मॉडुलस लिया 10 से तो हमारे पास 6 आया, तो हमने फिर वो n के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हमारे पास n है 6।
ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई ए बी और एन की। अब हम इधर जो है करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले हम प्रिंट में एन को प्रिंट करवा देंगे, फिर बी को प्रिंट करवा देंगे, फिर ए को। तो देख लें एन सबसे पहले 642, तो 246 का उल्ट हो गया ना 642। तो यही हमने जो है प्रोग्राम बनाना था। अब हम इसको चलते चलते हैं टर्बो C++ पे, उसी को प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो हमने पहले ड्राई रन करके देख लिया कि हमने करना क्या है। तो हमने वो अपने जो है वैल्यू 3 डिजिट्स को हमने उल्ट भी करके देख लिया, रिवर्स भी करके देख लिया। अब हमने बस टाइप करना है। मेन काम ड्राई रन तक होता है, जब जिसको ड्राई रन करना आ गया वो प्रोग्राम को इजीली कर सकता है। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं, iostream.h। फिर हम एक और है हेडर फाइल हमें चाहिए, हम वो इंक्लूड करवाएंगे, punayo.h। फिर उसके बाद हम वाइड मेन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। ये क्लियर स्क्रीन और जो है गेट ch का मैं आपको गेट ch भी मैं कहें तो आपको एंड में मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये चीज़ें हमने मस्ट लिखनी है। तो क्लियर स्क्रीन और गेट ch को मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं कि हम वेरिएबल, हमने क्योंकि यूज़र से एक वैल्यू गेट करनी है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं, इंटीजर वेरिएबल, उसको हम n ले लेते हैं। तो अब हम यूज़र को कहते हैं सी आउट के थ्रू इंटर 3 डिजिट नंबर। ओके हो गया। उसके बाद हम एंड लाइन यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। फिर हम सी इन यूज़ करके उसी वैल्यू को गेट करके 3 डिजिट वैल्यू को हम एन में स्टोर करवा देते हैं। ओके हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आई थी जो हमने पहले देखा था, सबसे पहले हमने एक हमें वेरिएबल, दो हमें और भी चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, 2 वेरिएबल्स और चाहिए। सबसे पहले हमने जो है n को डिवाइड करके 100 से उसको हमने a के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये मैंने ड्राई रन करके करवाया, बताया है आपको। तो जिसको ना समझ आए तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसी कोई जो n का मॉडुलस लिया, जो हमने उसके नीचे वाली वैल्यू आई थी 100 से, तो उसको हमने अगेन n के अंदर ही स्टोर करवा दिया। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास वैल्यू आ गई थी 2 डिजिट्स की। ठीक है। तो वही हम n को, जो n हमारे पास अब 2 डिजिट्स का बच गया था ना, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे अब 10 से। तो 10 से डिवाइड करके हम उसको b के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो हमने कर लिया, n को 10 से डिवाइड करके हमने b में स्टोर करवा दिया। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि n के अंदर अगेन n का जो मॉडुलस लेके, जो हमारे पास n का मॉडुलस एंड में बच गया है 10 से, तो हम n के अंदर स्टोर कराते हैं। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो n आ गया, एक b आ गया, एक a आ गया। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हम सी आउट यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम n को प्रिंट करवा देंगे, n की वैल्यू को, उसके बाद b की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद a की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। एंड में हम गेट ch लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्लोज पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो अब हम रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। कोई एरर तो नहीं है इसमें? नहीं, एरर कोई नहीं है। वो कहता है इंटर 3 डिजिट नंबर। मैं कर रहा हूँ 1 2 3, 3 डिजिट्स का नंबर मैंने करके इंटर कर दिया। तो वो देखिए आंसर आ गया 3 2 1। तो उसने उस डेटा को रिवर्स कर दिया। इसी तरह हम कोई और वैल्यू लिख के देख लेते हैं। हम लिखते हैं 4 7 9, इंटर करते हैं, वो देखें 974, तो उसने डाटा को रिवर्स कर दिया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं उसमें पेपर्स के अंदर। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें। जो मैंने पहले ड्राई रन भी करके दे लिया, कोई भी प्रोग्राम हो आप सबसे पहले ड्राई रन करके देखें तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
इसी तरह अगर हमारे पास इधर हम कर दें 3 डिजिट नंबर की जगह इंटर 4 डिजिट नंबर कर दें, हम इसकी जगह ना इंटर 4 डिजिट नंबर कर देते हैं, तो वो जितने डिजिट आपसे पूछेगा तो हम उतने डिजिट कर लेंगे। सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा कि अगर 3 डिजिट था तो हमने सबसे पहले 100 से डिवाइड किया, अब 4 डिजिट है, अगर 4 डिजिट है तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा c, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से, क्योंकि 4 डिजिट था तो ये भी हमारे पास 1000 भी 4 डिजिट का होता है, और उसको हम a में स्टोर करवा देंगे। उसी के बाद n को मॉडुलस ले लेंगे 1000 से, उसको n में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद जो है n को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, पहले 1000 से किया था फिर 100 से कर देंगे, उसको b में स्टोर करवा देंगे। फिर n का मॉडुलस लेते हैं 100 से, फिर उसको n में स्टोर करवाते हैं। इसी तरह इसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा आगे के, अब हमने c के अंदर भी हमने, क्योंकि अब तो छोटी वैल्यू तक जाना है ना, तो अब हमने 10 को भी करवाना है c के अंदर। n को डिवाइड करके 10 से c में स्टोर करवा देंगे। इसी तरह सेम हम n का मॉडुलस लेके 10 से, तो ये भी हम n के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो अब हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, तो हम फिर सी आउट यूज़ करते हैं। सबसे पहले n प्रिंट करवाएंगे, फिर उसके बाद c, फिर b, फिर a, एंड में सेमी कोलन। तो हम यहाँ पे अब कर देते हैं गेट ch, तो ये हमारा प्रोग्राम लिख हो गया। इसी तरह अगर 5 वैल्यूज आ जाती हैं तो हम यहाँ पे 10,000 से शुरू कर देंगे, 10,000 फिर 1000 फिर 100 फिर 10, बस 10 तक जाते होते हैं हम। तो हम फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई कहीं एरर आ रहा है तो वो एरर चेक कर लेते हैं। क्या वो कह रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग सबसे एंड में। जी, हमने सबसे एंड में ना हमने पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस नहीं लिखा है, तो हम वो लगा लेते हैं। तो हम फिर रन करके देखते हैं, जो भी एरर है वो हमें बता देता है फ़ौरन। तो इसमें मतलब एरर फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंटैक्स एरर है ना तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर हम कोई भी देते हैं 5 6 7 8, तो देखें 8 7 6 5 उसने रिवर्स कर दिया। इसी तरह हम 5 डिजिट्स का बना सकते हैं, 6 डिजिट का, जितना हमारा वो पेपर में कहता है हम उतने डिजिट्स का बना लेंगे। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, तो उसमें हम करेंगे कि यूज़र से सैलरी लेंगे और फिर उसको हम जो है उसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट उसका निकालेंगे, उसके अंदर डिफरेंट अलाउंसेस ऐड करके ना उसका ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको ऐसे इशू है जो ना समझ आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और प्रोग्राम करके देखेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।